हेलो, हेलो, हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत-बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो नए जोश के साथ आज हम अपना नया सेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। सेट नंबर 14। आप लोगों को मैं हर बार बोलती हूँ कि आप अपनी शीट बना लो एक, जिस पे आप लिखते हुए चलो। जितनी भी सीरीज़ आपकी चल रही है, मैथ्स की, रीज़निंग की, जीके की और जितनी भी आपके करंट अफेयर्स हैं और साइंस की, एक शीट से क्या होगा, आप बनाते हुए चलोगे तो फिर आपको क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा उसे तुरंत रिवाइज करने के लिए, क्योंकि बार बार थोड़ा है ना वीडियो को रिवाइज करोगे तो आपको रिटेन करने में, याद लाने में क्या रहेगा, उससे बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है आप लोगों की बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हम हमारे पास पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हमारा किस चीज का है? फिजिक्स का है। नेवर अकर्स ब्लैंक, नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। कौन है जो अकेला नहीं रह सकता है? क्या वो हमारा फोर्स है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, प्रेशर है? वो क्या होता है? हमारा फोर्स होता है, क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकता। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट का होना क्या है, जरूरी है। क्लियर है वाली बात? आप लोगों को पता होगा मोमेंटम नहीं हो सकता, ना वेलोसिटी ना प्रेशर। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स डज वर्क। फ्रिक्शन फोर्स किस चीज पर वर्क करती है? फ्रिक्शन फोर्स, देखो मैंने आप लोगों को बताया था फ्रिक्शन फोर्स है। सपोज करो ये बहुत बड़ा डब्बा है जो कि कितने का है, 50 kg का है। कितने केजी का है? 50। या फिर हम इसको 100 kg कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 kg। आप लोगों को इसमें धक्का लगाना है। क्या लगाना है? धक्का। पहले मैं एक इंसान लेकर आई जिसका खुद का वजन कितना था, 10 kg का। क्या वो इसके कर पाएगा? नहीं। और इधर से फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? जितना हमारा मास है उतना ही क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन किस साइड में लगता है? अपोजिट साइड में लगता है। किसमें लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है, अगर हमें ऑब्जेक्ट को उधर खिसकाना है, तो हमारा फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? इस साइड लग रहा होगा। क्लियर है आप लोगों को? वहीं अगर मैं 90 kg करती हूँ तो क्या ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मूव नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी तो मास है। लेकिन मैं फोर्स की बात कर रहे हैं, हम मास की बात नहीं कर रहे, हम फोर्स। हमें 100 kg के फोर्स लगाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना है जिससे कि ये मूव कर जाए? कितना लगाना चाहिए? बस फ्रिक्शन से क्या हो, ज्यादा हो। क्या हो? फ्रिक्शन से ज्यादा हो जो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। ठीक है। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अपोजिट लगेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। यही ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? सही जाएगा, क्योंकि मैंने ही बताया फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फिर ओवरकम हो जाएगा। फ्रिक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा, कुछ अमाउंट का ही लगेगा ना फ्रिक्शन। फोर्स हम ज्यादा लगाएंगे। जैसे कि तुम लोगों ने आम भाषा में बोले, तुम लोगों ने अपने घर वगैरह में या फिर आस पड़ोस में देखा होगा कि कोई बड़ा ट्रैक्टर है जिसमें धक्का लगाना है, एक आदमी से नहीं हो रहा है स्टार्ट, फिर दो लगते हैं, फिर तीन, फिर चार जने लगते हैं। हम तब तक धक्का लगाते हैं तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या ना कर जाए, मूव। और जब तक वो मूव क्यों नहीं कर रहा था, वो मूव इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको फ्रिक्शन क्या करने लग रहा था, फ्रिक्शन रेजिस्ट करने लग रहा था, उसको आगे मूव होने नहीं दे रहा था। क्लियर है आप लोगों को ये वाली बात? एट सम एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कोई एंगल वगैरह नहीं होता है, ना ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं है। ठीक है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता, हम किस चीज को ऐसे टच करते थोड़ा सा ही, वो आगे जाती बहुत स्पीड से। क्लियर है ये वाली बात? आगे चलते हैं। और फ्रिक्शन सबसे अच्छा आप लोगों ने तब भी तो देखा होगा, तब बाइक चलाते हैं तो इतनी तेज हवा लगती है ना, बहुत तेज आंधी तूफान चलता है तब बहुत तेज हवा होती है, और हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसको चलने ही नहीं देती है, मूव ही नहीं होने देती है। सपोज करो जो उसकी विंड की स्पीड है वो आ रही है 50 km/h की, जो भी स्पीड है उसकी आ रही है ऐसे करके, और आप लोग भी लेकर के जा रहे हो अपनी बाइक को। अगर सेम स्पीड है तो थोड़ा मूव करेगी, अगर कम रहेगी, जो हमारी आगे से बहुत तेज हवा आ रही है तो आपको ही उड़ा करके ले जाएगी वो अपने साथ, अगर आपकी स्पीड क्या है, कम है। क्लियर है वाली बात? इसीलिए तूफान वगैरह होता है तो अवॉइड किया जाता है बाइक वगैरह चलाना, गाड़ी वगैरह चलाना। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं उस टाइम पे। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं हम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो हमारा चेंज है किस चीज का, मोमेंटम का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड पोटेंशियल एनर्जी के, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेशर। देखो क्या होता है, हमारा पी इक्वल टू क्या होता है, एम होता है। मोमेंटम मास हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है वाली बात? अब देखो ये किससे चेंज हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज से चेंज हो सकती है, जो हम अप्लाइड फोर्स है उसी से क्या हो सकती है, चेंज हो सकता है। कौन? हमारा मोमेंटम। क्लियर है वाली बात? मोमेंटम, जैसे कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और बाहर कहीं पड़ोस में लड़ाई वगैरह हो जाए, लेकिन जो तुम्हारा अंतर मन है कि नहीं पढ़ाई करना है, 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करने हैं, वो क्या है, तुम्हारा मोमेंटम की बहुत अच्छे से चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार अगर वो ब्रेक हुआ, एक बार अगर वो ब्रेक हुआ तो दोबारा बैठना पढ़ने के लिए क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ऐसे आम भाषा में समझ सकते हैं मोमेंटम। क्लियर है वाली बात? तो बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाकर के बैठोगे पढ़ने के लिए, बहुत अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। सपोज करो किसी ने पढ़ाई की हो, अपनी 21 साल की उम्र तक पढ़ाई की हो, अब उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करने
तो वो आए हैं अब 30 साल की उम्र पे तैयारी करने के लिए, लेकिन उनको पढ़ा जाएगा, उनसे नहीं पढ़ा जाएगा। वो क्या करेंगे, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15, आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा पढ़ाएंगे उसको, फिर 1.5 घंटा, बहुत जोर लगा करके, बहुत फोर्स लगा करके, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम के साथ। देखो मैं आपको बता देती हूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, हमारी क्या होती है, वो स्पीड होती है। क्या होती है, स्पीड। डिस्टेंस किसमें होता है हमारा, मीटर में होता है। टाइम किसमें होता है, सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सेम हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या है, टाइम। ये क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी की भी क्या होती है, हमारी सेम यूनिट निकल के आती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसमें होता है, मीटर में होता है। क्लियर है आप लोगों को। अगला होता है हमारा एसिलेरेशन। क्या होता है, एसिलेरेशन। एसिलेरेशन किसमें होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और नीचे क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस ऑप्शंस में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F क्या होता है, ma होता है। तो इस ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा आंसर। क्लियर है ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। Which of the following is the equation showing the relation between velocity and time, के बारे में कौन इक्वेशन है जो हमें शो कर रही है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आया था, आज भी ये वाला क्वेश्चन 2 बार आएगा, लेकिन अपनी अलग अलग फॉर्म में आएगा। वेलोसिटी टाइम का पूछा गया है, तो वेलोसिटी टाइम का कौन शो कर रहा है, क्या हमें फर्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। किसका दे रहा है, एस क्या होती है हमारी पोजीशन, ये किसका दे रहा है, पोजीशन टाइम का दे रहा है हमें रिलेशन। u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, के इक्वेशन ही गलत है। v इक्वल टू यू प्लस क्या होती है, एटी। वेलोसिटी का किसके साथ दिया हुआ है, टाइम के साथ रिलेशन दिखाया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही जाएगा। ये वाली इक्वेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यूएस, हम बोल सकते हैं पोजीशन का किसके साथ कह सकते हैं, वेलोसिटी के साथ। क्लियर है वाली बात, फाइनल माइनस इनिशियल के साथ। क्लियर है वाली बात। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को यहाँ पे शो हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मोमेंटम हैज। मोमेंटम के पास क्या क्या है, क्या उसके पास मैग्नीट्यूड ही है, या फिर उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। देखो क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड किसके पास है, स्केलर होगा, जिसके पास मास है उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन किसके पास होगा, जिसके पास क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम। कहने का मतलब है कोई भी चीज मूवमेंट शो कर रही है अपना, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। जैसे कि अगर हम मोमेंटम का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, p इक्वल टू क्या होता है, एमवी। एमवी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, अभी दिखाया था। तो क्या इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और क्या इसके पास डायरेक्शन भी है। क्लियर है वाली बात। जैसे जैसे आगे चेंजेस आएंगे, जैसे क्या है, कहने का मतलब पोजीशन के साथ क्या चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है। अभी यहाँ था, अभी कहीं और है। टाइम का होना जरूरी है, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। Select the most compression are formed at places where air pressure is zero, infinity, high और less। कंप्रेशन कहाँ पे होता है, एक हमारे पास वर्ड है कंप्रेशन, एक तुम लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा नॉर्मली कंप्रेस। क्या होता है, कंप्रेस बुक्स वगैरह को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है किसी मामले को, कंप्रेस वर्ड यूज किया जाता है। एक होता है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन का मतलब है खुला खुला, कंप्रेशन का मतलब है बिछा होगा बहुत ज्यादा। अगर आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं और तुम्हारे को मैं स्पेस दे रही हूँ बस इतना सा, तो तुम क्या करोगे, उसमें बहुत बुरी तरह से फंसाने लगोगे बुक्स को। तो क्या होगा, उसमें प्रेशर बुक्स के बीच में ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दे सकती हूँ किस चीज का, कुंभ मेला। मैंने एक वीडियो देखा था थर्ड एसी का, जिसमें लोग जनरल की तरह भरे हुए थे। क्या से थे, वैसे थर्ड एसी में इंसान अपनी अपनी सीट पर जाते हैं, लेकिन कुंभ की वजह से कैसे जा रहे हैं लोग, भर भर के जा रहे हैं। उसमें क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग उसमें क्या है, भरे हुए हैं, एक के ऊपर एक इंसान है। वो क्या होता है, हमारा कंप्रेशन होता है। क्या होता है वो, हमारा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में जो प्रेशर होता है वो हाई होगा, लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो कैसा होता है एयर प्रेशर, कैसा लगेगा, हाई। उन लोगों के बीच में धक्का मुक्की वगैरह कैसी होगी, बहुत अच्छे लेवल पे होगी। अगर मैं उस कंपार्टमेंट में 4 लोगों को रखती, रेयर फ्रैक्शन के केस में, क्या एक दूसरे को धक्का मुक्की करते, नहीं करते, आराम से अपनी अपनी सीट पे बैठ करके जाते, अपने अपने कंपार्टमेंट में बैठते। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जो स्ट्रेस है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, वॉल्यूम पे, वेट पे, या फिर मास पर डिपेंड कर रहा है। जो हमारा स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा एफ बाय ए होता है। तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ए क्या है, हमारा एरिया है। तो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस एरिया पर डिपेंड करता है। देखो आप लोगों के स्ट्रेस, एक तरह की टेंशन मान लो, स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई का, तो हमारे में भी क्या है, वो एरिया वाइज क्या करता है, डिपेंड करता है कि किसमें कितना स्ट्रेस लेवल है।
आप लोग ऐसा थोड़ा वैसे आम भाषा में भी याद कर सकते हो कि स्ट्रेस को एरिया के साथ रिलेट कर लो। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो इतनी बार मैंने बता दिया, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों से देखते ही होना चाहिए कि मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। वो क्या होता है? मोमेंटम। इसकी यूनिट आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी अभी। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू पॉजेस। हमें कोई काम करना है, उसके लिए क्या लगती है? एनर्जी, ताकत लगती है किसी काम को करने के लिए। क्लियर है वाली बात? सपोज करो तुम लोगों को पढ़ाई करनी है, तो खाओगे पियोगे नहीं अच्छा अच्छा, तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ज्यादा टाइम तक तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है फास्ट फूड को अवॉइड करो और अच्छा अच्छा क्या करो? खाना खाओ। तो हमारा क्या जाएगा आंसर इसका? एनर्जी जाएगा। क्या जाएगा? एनर्जी। डी ऑप्शन जाएगा। क्या इनर्शिया, प्रेशर, फोर्स नहीं जाएगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लैंक एंड टाइम। किस चीज के बारे में बताती है ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है हमारी? एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस क्या होती है? हाफ एटी स्क्वायर होती है। तो किसके साथ देती है ये? एस क्या है हमारी? पोजीशन होती है। क्या होती है? पोजीशन। ये क्या है हमारा? टाइम। मैंने पहले ही बोला था, दोबारा आएगा क्वेश्चन। तो ये क्या आएगा हमारा? वेलोसिटी, पोजीशन और क्या? टाइम का शिफ्ट देख लेना। क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी चले जाएगा। क्या? पोजीशन। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम चलते हैं, बायो आ गई है अब हमारी। अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को लगाते हैं। यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन दी ह्यूमन। कहाँ होती है यूरिया साइकिल? आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखोगे आप लोग? लीवर। क्या रखोगे? लीवर। आप लोगों ने देखा होगा जो कभी कभी क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत होने लगती है, पेट में दर्द होता है, फैटी लीवर के केसेस आने लगते हैं, जिसमें क्या होता है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का अमाउंट क्या होता है? बढ़ने लगता है। और उसमें डॉक्टर बोलता है कि आपको ऑयली चीजें नहीं खानी है, आपको मैदा नहीं खाना है, ये सारी चीजें। तो यूरिया साइकिल कहाँ हो रही है? हमारे लीवर में। लीवर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो लीवर अपना काम जो उसका एंजाइम से जो बनाते हैं क्या कहते हैं, एसिड, वो क्या हो जाएंगे? केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारा लीवर किसके लिए? हमारे डाइजेशन, फूड के लिए। वो क्या होने लगेंगे? बंद होने लगेंगे। और बिलिरुबिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो किसमें क्या चलती है? यूरिया साइकिल चलती है। कहाँ पे चलती है? हमारे लीवर में चलती है। ठीक है। द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में मैंने तुम लोगों को कल भी बताया था कि अमोनिया में सबसे ज्यादा पानी लॉस होता है, फिर यूरिया में उससे कम पानी वेस्ट होता है, सबसे कम होता है हमारा यूरिक एसिड में। तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा? बर्ड्स जाएगा। क्या जाएगा हमारा? बर्ड्स। क्लियर है वाली बात? फिश क्या करती है? अमोनिया करती है। और ह्यूमंस और काउस क्या करते हैं? यूरिया करते हैं। क्या करते हैं? यूरिया। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं हम। Which of the following of the human or part of human body is not lined by squamous epithelium? कौन सा है जो स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड नहीं है? या वो हमारा माउथ है, ईसोफेगस है, स्किन है, या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स है? देखो, किडनी ट्यूब्यूल्स हमारा क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा स्किन। और माउथ हो गया, ईसोफेगस, यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। कौन? स्क्वेमस एपिथेलियम। ये सारा काम किसका होता है? किडनी ट्यूब्यूल्स का होता है। क्लियर है वाली बात? जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं मेजरली उनमें क्या मिलेगा? स्क्वेमस एपिथेलियम हमें देखने के लिए मिलता है, जो उनकी लाइनिंग्स होती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस व्हेन इनहेल। इनमें से कौन सी चीज है अगर हम इनहेल कर लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो नुकसान। गम्स क्या होता है? गम्स वो होती है, गम्स और रेजिन जो इसका वेस्ट होता है वो रिलीज करता है। क्या इसको हम इनहेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, इसके बिना तो हम जीवन ही नहीं जी सकते। एक क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारा सही आंसर जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी खुद की बॉडी भी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो हम उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अगर हम इसी को इनहेल करने लगेंगे, दम घुटने लगेगा और इवेंचुअली क्या हो जाएगी? फिर डेथ हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्दी एडल्ट किडनी प्रोड्यूसेस 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट करता है पर डे, बट दी पर्सन एक्सक्रिएट करता है कितना? 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। देखो, ये 1 से 1.5 लीटर तक का यूरिन बोल रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन भी क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है।
ऑन व्हाट फैक्टर डज द अमाउंट ऑफ रीएब्सॉर्ब फिल्ट्रेट डिपेंड, किस चीज के ऊपर क्या डिपेंड करता है? दिस फैक्टर हैव नो इफेक्ट, क्या इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है? द अमाउंट ऑफ एडिशनल वाटर, क्या जो हमने एडिशनल वाटर है हमारी बॉडी में, एंड द अमाउंट ऑफ डिजोल्व वेस्ट इज टू बी एक्सक्रिएटेड, क्या इनको एक्सक्रिएट होना चाहिए? अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, द अमाउंट ऑफ डिजोल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रिएटेड। देखो अभी क्या चल रही है, सर्दी, सर्दी में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा यूरिन जाते हैं क्योंकि हमें प्यास लगती है, फिर भी हमारी हैबिट बन चुकी होती है गर्मियों की तरह कि ज्यादा पानी पीना है, कुछ नहीं होता तो फिर हम पानी पी लेते हैं। लेकिन हम, तुम लोगों ने देखा होगा यूरिन हम कम जाते हैं कब? विंटर में, वो सॉरी समर में। क्यों? उस टाइम पे क्या हो रही है, हमारी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, उससे भी रिलीज हो जाते हैं हमारे बहुत सारा जो वेस्ट है, उससे भी रिलीज हो जाता है। लेकिन ठंड में, विंटर्स में एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्या है वो? यूरिन। उसी में जितने भी हमारी बॉडी का एडिशनल वाटर है वो यूरिन के थ्रू जाएगा, जितना भी हमारे अंदर बॉडी ने एक्सक्रिएट करना है जो भी वेस्ट है, वो भी किसके थ्रू जाएगा? हमारा यूरिन के थ्रू। क्लियर है ये वाली बात? तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? बी हमारा सही जाएगा। द अमाउंट ऑफ एडिशनल वाटर एंड द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रिएटेड। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। Which of the following statement is incorrect regarding the process of excretion in plant? प्लांट्स के रिगार्डिंग बताना है, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है? ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर एज रेजिन, ऑब्वियस सी बात है, रेजिन और गम्स की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है इन ओल्ड जाइलम, बिल्कुल सही बात है। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड एज स्टार्च, क्या वेस्ट प्रोडक्ट हमारा स्टार्च होता है फोटोसिंथेसिस का जो रिजल्ट होता है? ये बात इसने बिल्कुल गलत बोली है। पूरा संसार किस चीज के ऊपर डिपेंड है? हमारा स्टार्च। स्टार्च क्या होती है? एक फॉर्म होती है किस चीज की? शुगर की। देखो हम वर्ड फोटोसिंथेसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या है? टू मेक फूड, प्रिपेयर क्या कर रहे हैं हम? फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में प्रिपेयर कर रहे हैं? लाइट की प्रेजेंस में। जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। हम क्या खाते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं, खाते हैं नहीं, फ्रूट्स हो गए, जितने वेजिटेबल्स हैं, चावल हो गए और गेहूं, पूरा संसार किस चीज के ऊपर डिपेंड है? इसी के ऊपर तो डिपेंड है जो इनका रिजल्ट है किस चीज का? फोटोसिंथेसिस का। कुछ क्या होते हैं हमारे कार्निवोर, ओमनिवोर, वो कैसे डिपेंड है? इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको पहले किसी और हार्बीवोर्स ने खाया होगा, हार्बीवोर्स को फिर किसने खाया होगा? कार्निवोर्स ने खाया होगा। क्लियर है? कहने का मतलब है एक एक इंडिविजुअल, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन क्यों ना हो, वो भी किस चीज के ऊपर डिपेंड है? वेजिटेरियन फूड के ही ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली। क्लियर है वाली बात? तो हमारा ये ऑप्शन क्या है? गलत है, बी ऑप्शन चले जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। वैक्यूल्स जो होते हैं उनका काम ही है वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना? अपने अंदर रखना। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, और वो क्या हो जाती है? गिर जाती हैं। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं हम। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कलेक्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड? ब्लड से क्या किया गया है? फिल्ट्रेट लिया गया है। देखो हम पहले नेफ्रॉन देख लेते हैं। नेफ्रॉन क्या होती है? ये हमारी फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर है वाली बात? चलिए अब हम नेफ्रॉन का देख लेते हैं थोड़ा, डायग्राम कैसा होता है। ये क्या है? हमारा वाउमेन कैप्सूल है। ये क्या है? हमारा वाउमेन कैप्सूल। यहाँ से एक पाइप निकल के जा रही है जिसका नाम क्या होता है? पीसीटी होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्लियर है वाली बात? कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? हमारा लूप ऑफ हेनली होता है जिसको हम एलओएच बोलते हैं। फिर हमारा डीसीटी होता है, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में हमारी आती है क्या? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आती है। क्या आती है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और जो ग्लोमेरुलस है वही यही हमारे किसमें भरा हुआ है? वॉमन कैप्सूल में रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड क्या आएगा? ये हमारा ग्लोमेरुलस है, रीनल वेन है, या फिर कलेक्शन डक्ट है, या फिर बाउमन कैप्सूल है। तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा? बाउमन कैप्सूल हमारा क्या जाएगा? आंसर जाएगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। इन ह्यूमन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एक्सक्रिएट वेस्ट मटेरियल? कौन है जो एलिमेंट्री कैनाल का एक्सक्रिएट करता है? देखो एलिमेंट्री कैनाल हमारे कहाँ से शुरू होती है? माउथ से क्या होती है? शुरू होती है। एंड कहाँ पे होती है? ये हमारे एनस में होती है। कहाँ? एनस। क्लियर है वाली बात? तो चलिए, क्या ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, या फिर क्या एनस? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? एनस जाएगा। क्या जाएगा हमारा आंसर? एनस। कहने का मतलब जितना भी बीच का पोर्शन है, जैसे कि माउथ, इसोफेगस हो गया, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन हमारा क्या आता है? एनस। क्लियर है वाली बात? एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम? कौन है जो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम को क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूट करती है। देखो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या क्या होता है?
सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, किडनी होती है। क्या होती है, तो किडनी, किडनी में से निकलता है यूरेटर। क्या निकलता है, यूरेटर। नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल वो यहाँ आएगा, जिसका नाम क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है। ब्लडर का मतलब क्या, स्पेस जो इकट्ठा कर ले। ब्लडर के बाद से होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रा, जिससे क्या होता है, एक्सक्रिएट आउट हो जाता है हमारा क्या, यूरिन। तो आपको एक दो किडनी देखने के लिए मिले, दो का मतलब एक पेयर किडनी की है, दो यूरेटर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो दो क्या हुए, यूरेटर हुए। एक यूरेथ्रा सॉरी एक यूरिनरी ब्लडर देखने के लिए मिला है, तो एक यूरिनरी ब्लडर है। यूरेथ्रा कितना है हमारे पास, एक है। तो आप ऑप्शन बताओ कौन सा जाएगा। वन पेयर ऑफ किडनी, सिंगल यूरेटर। क्या सिंगल यूरेटर है, नहीं। वन पेयर ऑफ किडनी, सिंगल यूरिनरी ब्लडर, सही है, सिंगल यूरेटर। क्या सिंगल यूरेटर है, एंड वन पेयर ऑफ यूरेथ्रा, बिल्कुल गलत। वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ क्या है, यूरेटर है, सही है। सिंगल यूरिनरी ब्लडर है और सिंगल क्या है, यूरेथ्रा है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। डी है, सिंगल किडनी है, सिंगल यूरेटर है, वन पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लडर है और क्या है, सिंगल यूरेथ्रा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेटर प्रेजेंट्स द रीजन ऑफ बाउमेन कैप्सूल इन द डायग्राम बेलो। देखो डायग्राम नहीं बनाया, मैं बना देती हूँ। ऐसे करके डायग्राम दिया हुआ था, इस वाले रीजन को ए बोला हुआ था, बी बोला हुआ था, इस वाले रीजन को सी बोला हुआ था। तो बताओ बाउमेन कैप्सूल कौन सा है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। बाउमेन कैप्सूल कौन सा है हमारा, ये वाला पोर्शन है, ए वाला पोर्शन। तुम्हारा रीजन ए चला जाएगा ऑप्शन। क्लियर है ये वाली बात, चलिए आगे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स किस में मिलते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। किसमें, नर्वस सिस्टम में। क्या हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये क्या होने चाहिए थे हमारे, नेफ्रॉन्स। क्या होने चाहिए, नेफ्रॉन्स। किडनी में क्या मिलता है हमें, नेफ्रॉन्स। तो हमारा इनकरेक्ट हमें बी मिल चुका है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स, ये अभी ऑप्शन आया था, अभी क्या है हमने ये वाला। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट ऑफ द किडनी कितना होता है, 180 लीटर डेली होता है, बिल्कुल सही है। या फिर आप लोगों को ये ऐसे भी मिल सकता है, 180 लीटर पर डे। अब हम करेंगे किस चीज को, केमिस्ट्री को। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर फाउंड इन, देखो जिसने पीरियोडिक टेबल की वीडियो ना देखी हो प्लीज उसको जाकर के देख लें। मैंने उसमें बताया बहुत अच्छे से। जो हमारे ग्रुप 13 से लेकर के 12 तक जो बैठे हुए हैं, 13 टू सॉरी 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। डी ब्लॉक के बाद से हमारा पी ब्लॉक आता है, जो 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक बैठे हुए हैं, वो कौन होते हैं, हमारे पी ब्लॉक वाले। और स्टार्टिंग में दो ग्रुप आते हैं हमारे, वो किसके आते हैं, हमारे एस ब्लॉक के आते हैं। कितने ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में, दो ग्रुप होते हैं। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं अब हम। Which of the following element is in the fourth period has the smallest atomic radius? किसके पास सबसे कम क्या है, एटॉमिक। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट क्या है, फोर्थ पीरियड में स्मॉलेस्ट क्या एटॉमिक रेडियस है। किसमें पूछ रहा है, फोर्थ पीरियड में। लेकिन उसने जो ऑप्शन दिए वो तो ग्रुप के दिए हैं। कौन सा ग्रुप है ये, आप लोगों को पता होगा, ये है हमारा 17th ग्रुप। आप लोग प्लीज पीरियोडिक टेबल की जाकर के वीडियो देख लेना, आप लोगों को फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कहाँ पे कौन सा हमें एलिमेंट प्लेस करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे पास, फ्लोरीन है, फिर क्या है क्लोरीन है, फिर क्या है ब्रोमीन है, फिर क्या है आयोडीन। ठीक है, जो ये होता है, ये होता है हमारा सेकंड पीरियड का, ये है थर्ड पीरियड का, ये है हमारे किसका, फोर्थ पीरियड का, ये है फिफ्थ पीरियड का। तो बताओ फोर्थ पीरियड का हमारा कौन सा एलिमेंट है, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी ब्रोमीन। ऐसे भी ब्रोमीन हमारे पीरियोडिक टेबल में इधर की तरफ रखा हुआ है और लेफ्ट में, ऐसे भी तब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में तो क्या होती है, एटॉमिक रेडियस कम होती है। तब हम ग्रुप में चलेंगे, डाउन द ग्रुप चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो फिर हमारा क्या एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है ये वाली बात, चलिए आगे चलते हैं अब हम। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसने किसको बोला है, फिर से इसने 17th ग्रुप को ही बोला है। क्लियर है ये वाली बात, तो 17th ग्रुप का क्या होना चाहिए, NH2 NP4 नहीं होता है, क्या होता है, N2P3 होगा, नहीं होगा, ये तो नाइट्रोजन वाली फैमिली का हो गया। ये वाला किसका होता है, कार्बन फैमिली का होता है। ये वाला किसका है,
ये होता है फ्लोरीन वाली फैमिली का, ठीक है। और ये वाला किसका होता है, ऑक्सीजन फैमिली का। सॉरी, ये लास्ट वाले उसका होता है, सॉरी सॉरी, ये होता है इनर्ट गैसेस का, जो हमारा कौन सा है, 18th ग्रुप है। कौन सा है, 18th ग्रुप। ऑक्सीजन वाली फैमिली का क्या हो जाएगा हमारा, NH2, और क्या हो जाएगा हमारा, NP4 हो जाएगा। ये होता है हमारा किसका, ऑक्सीजन वाली फैमिली का। कार्बन वाली फैमिली का क्या हो जाएगा हमारा, NH2, और क्या हो जाएगा, NP2 हो जाएगा। इससे पहले हमारा बोरोन आता है, उसका क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा उसका, NP1। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स। देखो ये वाली बात भी मैंने आप लोगों को उस दिन पीरियोडिक टेबल में कवर करा दी थी, तो मैं बार बार वही बोलूंगी, जाकर के पीरियोडिक टेबल वाली पहले वीडियो को देख लें। देखो सबसे पहले हमारे पास होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 आपको याद करना ही करना है। ये वाला होता है हमारा फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड, ये कौन सा होता है हमारा, सेवंथ पीरियड। तो बताओ आंसर कौन सा जाएगा, दिखा हुआ है डी ऑप्शन, सिक्स पीरियड। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच इज दी ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये वाली बात भी मैंने उसमें कवर कर दी थी। तो कौन सा है हमारा ओनली नॉन मेटल, वो होता है हमारा हाइड्रोजन, जो इधर रखा हुआ है। आप लोगों को पता होगा इधर हमारे मेटल्स रखे हुए हैं, इधर हमारे कौन रखे हुए हैं, नॉन मेटल्स, और बीच में है हमारे क्या, मेटलॉइड्स की ऐसे एक डायगोनल क्या बनी हुई है, सीरीज बनी हुई है। तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, बी, हाइड्रोजन चला जाएगा। दी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर, क्या बोला गया है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को, अभी बताया था। ये रहा हमारा एस ब्लॉक, ये रहे इसके दो ग्रुप, पहला ग्रुप सेकंड ग्रुप। यहाँ पे क्या आएगा, ली ना के रब से फरियाद। यहाँ पे क्या था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। या फिर क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है वाली बात। कोई भी ट्रिक आप अपना सकते हैं। तो हमारे कौन से हैं, ये एस ब्लॉक के होते हैं पहले दो। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट की दी हुई है कितनी, 285। देखो इसका टोटल करने पे किसी एलिमेंट का नंबर, एटॉमिक नंबर इतना आता है, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 2 + 8 कितना होता है, 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। अब बताओ कौन सा एलिमेंट है जिसका क्या है, 15 आ रहा हो। क्या वो हमारा फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, सल्फर है, या फिर मैग्नीशियम है। फॉस्फोरस का होता है कितना, 15, क्लोरीन का होता है कितना, 17, सल्फर का कितना मिलेगा हमें देखने के लिए, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे बैठा हुआ। ऑक्सीजन के कहाँ है, जस्ट नीचे। आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था 8 ऐड कर देना, 8 होता है ऑक्सीजन का। सल्फर का कितना हो जाएगा फिर, 8 ऐड कर देंगे 8 में कितना हो जाएगा, 16, और हमारा सल्फर का कितना हो जाएगा, 16। मैग्नीशियम का कहाँ है, Be है, Be के नीचे क्या बैठा हुआ है हमारा, Mg। बेटा मांगे, बेटा का क्या होता था, पहला होता है हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर क्या था, लिथियम का, 3। इसका कितना होता है, 4। 4 में कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को करने के लिए। तो इसका कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, 15, जो इसके साथ मैच हो रहा है। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। आप प्लीज देख लेना पीरियोडिक टेबल के, बहुत अच्छा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज इंक्रीज वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या होता है, इंक्रीज होता है जब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी ग्रुप में। क्या वो हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, जी हाँ वो हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज ही हैं। तब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। ऑक्सीडेशन कैपेसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और टेंडेंसी टू डिक्रीज, ये सारी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये डिक्रीज होती हैं। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो। क्या हो, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो। पहला ऑप्शन हमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं, देयर एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। क्या एटॉमिक मास, नहीं हो एटॉमिक मास। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, जी हाँ उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है। दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एग्जिबिट करते हैं, हाँ करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है, जैसे कि प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, और क्या हो गया, ट्रिटियम हो गया, ठीक है। लेकिन इनकी सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इनमें से कुछ रेडियो एक्टिव भी है। नॉर्मल जो हमारा हाइड्रोजन है वो ये वाला है जो हमें मिलता है, कोई हार्म नहीं करता, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा। दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, बी चला जाएगा। क्लियर है वाली बात आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अब हम। एलिमेंट लाइक ली ना के बिलोंग्स टू, अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, ली ना के रब से फरियाद,
ये क्या है, हमारा फर्स्ट ग्रुप है। किस चीज का है ये? एस ब्लॉक का है। इनका नाम होता है एल्कली मेटल ग्रुप। क्या होता है? एल्कली मेटल ग्रुप। ये होता है हमारा कौन सा? सेकंड ग्रुप होता है एस ब्लॉक का। हेलोजन वाला 17th ग्रुप होता है। जीरो ग्रुप बोला गया है किसको? 18th ग्रुप को बोला गया है, जिनको हम दूसरा नाम भी है इनका इनर्ट गैसेस। क्या बोला गया है इनको? इनर्ट गैसेस। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं अब हम। The element which has the highest electron affinity in the third period। थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम ग्रुप में उतरते हैं तो क्या होती है? कम होती है। सेम किसके साथ होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ भी सेम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है दिया है हमें? एसआई दिया हुआ है, एमजी और सीएल और एनए दिया हुआ है। एनए यहाँ रखा हुआ है, एमजी यहाँ रखा हुआ है, फिर एसआई है, फिर क्या है हमारा? क्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा अगर ऐसे करके चलेंगे तो हमारा किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का ज्यादा होगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3 की क्या पूछी गई है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो +3 स्टेट में कहने का मतलब क्या है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? खो दिया है। एल्यूमिनियम, क्या है ये? बैगन आलू। ये कहाँ पे बैठा हुआ है? ये हमारा पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? हमारा पी ब्लॉक का पहला है। ठीक है, 13th ग्रुप बोला जाता है। कौन सा ग्रुप है ये? हमारा 13th ग्रुप है, जिसमें क्या होता है? Np1 होता है। कितना होता है? Np1। लेकिन एल्यूमिनियम है, सबसे पहले हमारा 1s2 पूरा फुलफिल्ड हुआ होगा, फिर 2s2 में इलेक्ट्रॉन गए होंगे, फिर किस में गए होंगे? 2p6 में, क्योंकि बैगन के बाद से आएगा ये, तो चल कर के पूरा पहले यहाँ से भरा होगा, तब उसके बाद से आया ये। फिर क्या आएगा? फिर से क्या आएगा हमारा? 3s2 आएगा, और फिर क्या आएगा हमारा? 3p1 आएगा। क्या आएगा? 3p1। अब बताओ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हमारे रिमूव हो चुके हैं, ये मैंने रिमूव कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 2 इसके बचे, और कितने बचे इसके? 2+8। तो हमारा क्या चले जाएगा आंसर? 2,8 इसका आंसर चला जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। चलो आज का हमारा यहीं तक का था, पूरा प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका है। आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि आप लोग पहले क्या पढ़ना चाहोगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री? क्योंकि हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इसी बारे में आप लोगों से जानना था। थैंक यू सो मच। आज का सेशन आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। थैंक यू।